नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। सेल्फिश लोगों के साथ हमेशा बहुत अच्छा होता है और अच्छे लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। जो बहुत बुरे लोग होते हैं ना, उनके साथ तो हमने हमेशा अच्छा होते हुए देखा है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जो कि हम हैं, जो ये बोल रहे होते हैं, उनके साथ सब कुछ बुरा होता है। हम देख भी रहे होते हैं वो तो बहुत बुरा है, उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ सब बुरा हो रहा है। एक बात बोलूं, एक बार ये हम बहुत अच्छे हैं इसको ना एकदम रियल इमेज में डाल करके देखो। हम अच्छे हैं या हम बेवकूफ हैं? वो बुरा है या वो समझदार है? वो सेल्फिश है या वो समझदार है? वो ये समझ रहा है कि उसकी अपनी भी एक जिंदगी है, उसको हर एक जगह पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर उसको कोई चीजें अच्छी नहीं लगती हैं तो वो नो बोल देता है और वो बुरा हो जाता है। उसने नो कैसे बोला? उसको हमारा कोई काम नहीं करना, उसने मना कर दिया, बुरा हो गया। उसने हमारा कोई काम था वो हमें मना कर दिया, उसने वो नहीं किया। और अच्छे लोगों के साथ कोई बुरा इंसान आया, कुछ मांग करके चलता बना, ये मना ही नहीं कर पाए। कुछ कह करके, कहीं ले करके, जा करके, यूज करके छोड़ दिया, ये मना ही नहीं कर पाया था और ये बहुत अच्छा इंसान हो गया। थोड़ा देखो, एक बहुत अच्छा इंसान है जो किसी को ना नहीं कर पाता। किसी ने बोला कि चलो मेरे साथ घूमने चलो, ये बोलता है कि हाँ ठीक है। ये नो नहीं बोल सकता। इसका एग्जाम है, इसका एग्जाम है, एक हफ्ते के बाद में इसका एग्जाम है। लेकिन सामने वाला बहुत ही ज्यादा इसको प्रिय था। अब उसने बोला कि यार मेरे साथ चलो, तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देती हो। अच्छा चलो मुझे ये वाला टाइम दे दो, अच्छा चलो मेरे साथ ये कर लो। क्या तुमने अपनी बाउंड्रीज वगैरह को सेट किया हुआ है? तोड़ो इसको मेरे लिए। इसका मतलब ये हो गया कि तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। अच्छा तुम्हारे लिए वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, कर दो ना मेरे लिए। सामने वाला बहुत ज्यादा अच्छा है, हम बहुत अच्छे हैं, हम नहीं देखेंगे कि एक हफ्ते के बाद में मेरा एग्जाम है, मैं चली जाऊंगी उसके साथ घूमने के लिए। इसे अच्छा ही नहीं बोलते, इसे बेवकूफी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तो कॉम्प्रोमाइज की एक मूरत हूं, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी, हर एक चीज के अंदर मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ। जहां पर भी, जिस भी लेवल पे गिर करके भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो मैं करूंगी। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं ये बोल नहीं सकती कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे ऑफिस में कल को मुझे बॉस से डांट पड़ेगी, पर मैं नहीं बोल सकती ना कि मैं बिजी हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए अवेलेबल ही हूँ। मैं खाने के टेबल के ऊपर से खाना छोड़ करके चली जाऊंगी तुम्हारे साथ घंटों फोन पर बात करने के लिए। वो खाना सड़ करके बासी हो जाएगा, मुझे फेंकना पड़ेगा। और अगर मैंने बाद में उस खाने को खाया भी तो वो एकदम टेस्टलेस लगेगा, एकदम ठंडा खाना हो रखा होगा। क्योंकि मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकती कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, यार मेरा खाने का टाइम हो रहा है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं अच्छी हूँ। बेवकूफी है, ये बेवकूफी है, पूरी तरीके से बेवकूफी है। अगर मैंने मना कर दिया तो सामने वाला तो मुझे ये समझ लेगा। ये करते हैं अच्छे लोग। ओह, तुमने मुझसे कुछ मांगा, मेरे पास नहीं है, मुझे मांग करके देना पड़ेगा। लो मैं दे देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, तुम्हारी हेल्प करनी है, पर मैं हेल्प के लिए केपेबल नहीं हूँ। रुको रुको रुको, मैं 10 जगह से अपना सर मारती हूँ, जिस हेल्प के लिए मैंने खुद के लिए भी सर नहीं मारा था, मैं तुम्हारे लिए मारती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ। और फिर सामने वाले के लिए मैंने इतना कुछ किया, अपना भी नहीं किया। अपना एग्जाम तक मैं फेल कर गई, अपने बॉस से मैंने डांट खा ली, अपने मम्मी पापा से मैंने गालियां खा ली, अपने शरीर का नुकसान कर दिया, उस इंसान के सामने अपने पूरे कपड़े उतार दिए, अपनी सारी बाउंड्रीज को मैंने क्रॉस कर दिया। मैंने कहीं कहीं से जाकर के पैसे मांगे और उसकी हेल्प कर दी। अपने लिए वो बुक्स नहीं खरीदी थी, मैंने उसे खरीद करके दी। वो नोट्स मैंने अपने काम में नहीं लगाए, उसमें मैं नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे इसके लिए अवेलेबल रहना था। वो खाना मैंने ठंडा कर दिया, सामने वाले को मैंने गर्म खाना परोस करके अपने हाथों से खिलाया। आज वो मुझे छोड़ करके चला गया क्योंकि आप अच्छी नहीं है, आप बेवकूफ है। ये बात कड़वी है, एकदम खंजर की तरह दिल में लग रही होगी। और जिस इंसान को हम सेल्फिश, बहुत बुरा, बहुत गंदा बोल रहे हैं ना, वो ये इंसान ये सारी चीजें नहीं करता, इसलिए हमें गंदा लग रहा है।
वो इंसान हमें ना कर देता है, नहीं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सॉरी नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा, तुम्हें इस चीज की जरूरत है, फिलहाल मेरे पास ये चीज नहीं है, नहीं हो पाएगा। वो इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानता है, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर नो बोल देता है तो वो हमारे लिए बुरा हो जाता है। बेसिकली ये अच्छे और बुरे वाली बात ही नहीं है, ये बात ये है कि बेवकूफी वाली बात है, और बेवकूफी करके हम ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम दुनिया के सबसे एकदम 30 मार खा अच्छे इंसान हैं। देखो, समझदार बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक जगह पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको नो बोलना आना चाहिए, आपको आना चाहिए, और अगर सामने वाला नो बोल देता है तो वो बुरा नहीं है, वो समझदार है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को, अपनी एनर्जी को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर उसको ये लग रहा है कि ये नहीं करना यार मुझे, और उसने बोल दिया कि मुझे नहीं करना, तो वो बुरा हो गया, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमें इसलिए करना है क्योंकि सामने वाले ने बोल दिया, बल्कि मेरा मन नहीं था वो करने का, इसलिए मैं अच्छी हो गई। इससे हम खेल रहे हैं अपने साथ, अपने साथ झूठे बन रहे हैं, अपने साथ हम गलत कर रहे हैं, अपने आप को इंसल्ट करवा रहे हैं, अपनी बेइज्जतियां करवा रहे हैं, अपने आप को इमोशनली हार्म कर रहे हैं, अपना नुकसान करवा रहे हैं, और सामने वाले की नजरों में अच्छे बनने के लिए हम अच्छे बन गए हैं, और अब हमें लगता है हम किसी और की नजरों में अच्छे बनने की कोशिश में हम खुद की नजरों में अच्छे बन गए। नहीं बहन, नहीं भाई, ये बेवकूफी है, इसे हम अच्छा नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं कि हम आप बेवकूफ हैं। जहां आपको लग रहा है ना कि यार ठीक है, नहीं, मेरी इच्छा नहीं है ये काम करें, मुझे नहीं करना ये, थोड़े दिन समझदारी वाली जिंदगी जी करके देखोगे, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। बेवकूफी वाला तमगा हटाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको बाहर जाकर के किसी के साथ गलत कर देना है, किसी की चोरी कर लेनी है, किसी के साथ कोई गलत काम कर देना है, किसी का कुछ धन हड़प लेना है, किसी किसी की कोई चीज को ले लेना है, और जहां पर जेन्युइनली किसी इंसान को ऐसी वाली हमारी हेल्प की जरूरत है, जहां पर हमें लगता है कि हमें आउट ऑफ द वे जाकर के भी हेल्प करनी पड़ सकती है, वो अच्छाई होती है। लेकिन हर एक चीज के ऊपर हाँ 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 हाँ, मैं अच्छी हूँ इसलिए मैं हाँ ही बोलूंगी, मैं बहुत अच्छी हूँ मैं हाँ बोलूंगी, मैं बहुत अच्छी हूँ इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी, मैं बहुत अच्छी हूँ इसलिए मैं अपनी सारी बाउंड्रीज को तोड़ दूंगी, मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी नजर में अच्छा बनना है, इसलिए मैं अच्छे बनने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर फाइनली मुझे क्या मिल रहा है? मुझे वही मिल रहा है जो किसी की नजर में अच्छे बनने के लिए मिलना चाहिए, बेवकूफी का खींच करके तमाचा। और फिर लगता है कि किसी ने ये कर दिया, आपकी एनर्जी ने ये करवाया, क्योंकि आप अच्छे होने से ज्यादा पीपल प्लीजर हैं। किसी एक इंसान की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में कुछ भी करे जा रहे थे। लोगों की नजरों में आपको अच्छा बनना ज्यादा जरूरी है, भले ही वो चीज आपको अंदर ही अंदर चोट पहुंचा रही थी। मैं ये एक्सट्रीमली बुरे लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो जाकर के सोसाइटी में कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गंदा कर रहे हैं और उनके साथ में कुछ अच्छा हो रहा है। कायदे से मैं बोलूं, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आप उनकी जिंदगियों में अंदर जाकर के घुस करके देखेंगे ना, उनको चैन की नींद भी नहीं आती। मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन्हें हम बुरा बोल देते हैं क्योंकि वो नो बोलते हैं, क्योंकि हमने अपना फायदा उठाने दिया होता है, इसलिए वो हमारा फायदा उठा करके चले जाते हैं। फायदा उठाने का मौका किसने दिया था? हमने। किसने बोला था मैं डस्टबिन हूँ, आओ 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 मुझे यूज करो और अपना कचरा इसके अंदर फेंको और चलते बनो? किसने बोला था? कौन बना था डस्टबिन? हम बन जाते हैं डस्टबिन अच्छे बनने के चक्कर में, और फिर लोग अपना कचरा हमारे ऊपर थोप थोप करके जाते हैं, उसके अंदर से बदबू आने शुरू हो जाती है, हम इरिटेट होने लग जाते हैं, हम रोते रहते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और हम ये बोलते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं और सामने वाले ने हमारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा कर दिया। नहीं यार नहीं, हम खुद डस्टबिन बने थे। तो जिनको आप सेल्फिश बोलते हो या जिनको आप गलत बोलते हो या जिनको आप गंदा बोलते हो, पहली चीज तो ये देखो कि वो समाज की बुराई वाले जो बुरे बुरे लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जिन्हें हम बुरा बोलते हैं क्योंकि वो नो बोलना जानते हैं, जिन्हें हम बुरा बोलते हैं क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, जिन्हें हम बुरा बोलते हैं क्योंकि वो अपना फायदा भी सोचते हैं, जिन्हें हम बुरा बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जहां पर हम किसी को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपना फायदा नहीं देख रहे होते यहाँ पर, क्यों तुम खुश हो जाओ, मैं तुम्हें हाँ कर देती हूँ, तुम भी मेरे लिए सब कुछ करना, ये हमारा फायदा नहीं था?
लेकिन उस इंसान ने नहीं किया वो, और वो गलत बन गया हमारे लिए। हमने अपनी सारी चीजों को छोड़ दिया साइड में, क्योंकि हमें उसके लिए अवेलेबल रहना था, लेकिन उस सामने वाले इंसान ने बोला कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, आई एम सॉरी, मेरे लिए मेरी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, मेरे लिए ये नोट्स ज्यादा जरूरी है, तुम अपना भी अरेंजमेंट खुद से कर सकते हो, प्लीज, मुझे कुछ मतलब नहीं है इस वाली बात से ना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो ये इंसान अब हमारे लिए बुरा हो जाता है, ये इंसान अब हमारे लिए गंदा हो जाता है, या इंसान अब हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो पहले तो हमें खुद को पता होना चाहिए कि बुरे और अच्छे की परिभाषा क्या है। कहीं ना कहीं हम खुद की परिभाषा में गलत हैं। हम जिसे अच्छा बोल रहे हैं वो अच्छा होता तो हमारे साथ ऐसा होता ही क्यों? एनर्जी मैटर्स अ लॉट। मेरी एनर्जी ही है कि तुम किसी प्रकार से खुश हो जाओ, तुमको कुछ अच्छा लग जाए, तुमको बड़ा अच्छा लगना चाहिए, तुमको मेरी एनर्जी में वो मिल जाना चाहिए। देखो 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 मैं कितनी अच्छी। दिखावा था, दिखावा था। अगर मुझे आपको प्लीज करने का मन नहीं कर रहा, मुझे आपको प्लीज करके अच्छा नहीं लग रहा, मैं जबरदस्ती क्या प्लीज कर रही हूं क्योंकि मुझे प्लीज करने से आपकी तरफ से कोई खुशी मिल जाएगी, मैं नहीं कर रही प्लीज आपको। मैं हर वक्त आपके लिए अवेलेबल नहीं रह सकती, मैं भी बिजी हो सकती हूँ। मैं अपना हाथ में आया हुआ ताजा गर्म खाना नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी, मैं नहीं कर सकती। वो लोग ये कर रहे होते हैं, अगर वो अपने ऑफिस में बिजी हैं तो वो बिजी हैं, अब वो हमारे लिए बुरे हो गए। अगर वो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, देखा उसने मुझे टाइम नहीं दिया, मैं होती तो टाइम देती। क्यों? आपकी फैमिली के लिए आपका टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है? आपकी फैमिली के साथ वही आपका बिताया हुआ समय इंपॉर्टेंट नहीं है? आपने अगर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, सामने वाला समझ रहा है, तो वो गलत कैसे हो गया? वो बुरा कैसे हो गया? वो गंदा कैसे हो गया? सामने वाले का अगर एग्जाम है, वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो आपसे बात नहीं कर रहा या कर रही, बुरा हो गया। अरे यार, वो अपनी जिंदगी देख रहा है, वो अपना फ्यूचर देख रहा है, वो नहीं कर रहा उस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज, वो नहीं देना चाहता अभी आपको उतना टाइम। उसके लिए अभी अपना करियर, अपनी ग्रोथ, अपनी सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना जिम छोड़ रही हैं, आप अपनी एक्सरसाइज छोड़ रही हैं, आप अपना खाना छोड़ रही हैं, आप अपनी पढ़ाई छोड़ रही हैं, आप अपना करियर छोड़ रही हैं, वो इंसान कुछ भी नहीं छोड़ रहा, अब वो बुरा है। वो इंसान कुछ नहीं छोड़ रही, अब वो बुरी है। वो इंसान अपना खाने पीने का ख्याल रखता है, वो इंसान अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है, जब उसको जिम जाना है वो जाता है, जब उसको योगा करना है वो करता है, जब उसको रनिंग पे जाना है जाता है, वो उस टाइम पे फोन नहीं लेता, वो बिजी है। और हम भीख मांग रहे हैं। हाँ, हम अच्छे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, भीख में टाइम चाहिए हमने सीख लिया है ये। अच्छे इंसान को भीख में टाइम चाहिए होता है। अच्छा इंसान सबके लिए यस बोलता है, अच्छा इंसान को नो नहीं बोलना चाहिए, अच्छा इंसान कॉम्प्रोमाइज करेगा ही करेगा, अच्छा इंसान एक त्याग की मूर्ति होता है, अच्छे इंसान को अच्छा बनने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अच्छा इंसान किसी का प्यार पाने के लिए नाक रगड़ेगा ही रगड़ेगा। अच्छा इंसान अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ देगा किसी एक इंसान के लिए। अच्छा इंसान अच्छा बनने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगा। अच्छा इंसान अपनी मुंडिया से नीचे करके रखेगा और कोई इसको धाए 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 मरता रहेगा। सामने वाला पलट कर ना जवाब देगा ना धाए मारेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। सामने वाला उसको गालियां देगा, सामने वाला सुनता रहेगा क्योंकि वो बहुत अच्छा है। तो पहले आप ये समझो यार, अच्छे होने और बेवकूफी में बड़ा फर्क है। और जिनको हम बुरे बोल रहे हैं उनके अंदर से अच्छी चीजें सीखने में फर्क है, क्योंकि अगर उनके साथ अच्छा हो रहा है देन उनकी एनर्जी एक्चुअली अच्छी है, वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने साथ अच्छा कर रहे हैं, अपने करियर के साथ अच्छा कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के साथ अच्छा कर रहे हैं, अपनी बॉडी के साथ अच्छा कर रहे हैं, वो डिप्रेस्ड नहीं है। हम डिप्रेस्ड हैं क्योंकि हम अच्छे हैं। ये कौन से अच्छे की परिभाषा है यार? और वो डिप्रेस्ड नहीं है तो ये कौन से सेल्फिश हो गया इंसान? उसके साथ इसलिए अच्छा हो रहा है क्योंकि वो फालतू चीजों में टाइम अपना वेस्ट नहीं करता, वो भी अपना फायदा देखता है। उस इंसान के लिए उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका बिजी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका फिजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी मेंटल हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बुरा नहीं है, वो अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहा है और इसलिए उसके साथ अच्छा हो रहा है। उसका चेहरा दमदमा रहा है, उसको जिंदगी में सबसे प्यार मिल रहा है, हम प्यार की भीख मांग रहे हैं।
उसको सब दौड़े दौड़े प्यार कर रहे हैं, उसकी सब बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, उसको काम में भी प्रमोशन मिल गया, वो एग्जाम में भी पास हो गया। हमने क्या किया था? हमने अपने एग्जाम को भी पीछे छोड़ दिया था, हमने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। हम धूप में खड़े होकर के, बारिश में खड़े होकर के, हेलो हेलो, आई लव यू, आई लव यू, आई मिस यू, आई मिस यू, अरे मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम है, अरे मैं तो तुम्हारे लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ, अरे मैं तो आ गई, अरे मैं तो आ गया। हम हर वक्त यही कर रहे थे। अब हम डिप्रेस्ड नहीं होंगे तो क्या होंगे? हम बहुत अच्छे हैं इसलिए। सामने वाले बोले नहीं यार बहुत बारिश हो रही है, मैं बात नहीं कर सकता, सॉरी यार मेरा एग्जाम है, मैं बात नहीं कर सकता। बुरा नहीं है वो। तो हमने, इंसान अपने आप को प्रायोरिटाइज ना करे, इसे अच्छा बना लिया है, अच्छा बना लिया है। जैसे कि फीमेल्स होती हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि अबला नारी अच्छी होती है, धीरे 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 करके इसे एकदम घोंट ही दिया गया। अगर वो अच्छी होती है तो खुश क्यों नहीं? जिनको बहुत बुरी नारी बोलते हो, वो अपने लिए स्टैंड लेती हैं, वो अच्छी जिंदगी जी रही हैं, वो खुश हैं, उनके हस्बैंड उन्हें प्यार करते हैं, उनको मान सम्मान मिल रहा है, उनके ससुराल में उन्हें प्यार मिल रहा है। बुरी हो गई वो, बुरी हैं वो अपनी केयर करती हैं, अपने आप से प्यार करती हैं। अगर ऐसी बुरी होती हैं तो फिर मैं भी बुरी हूं। मैं बहुत प्रायोरिटाइज करती हूँ अपने आप को, मुझे आता है नो बोलना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरी चीजें। मैं कॉम्प्रोमाइज की लेवल तक किसी के भी चरणों में गिर नहीं जाती, मैं भीख नहीं मांगती प्यार की या रिश्तों की। तो फिर तो ऐसे तो हर वो मेल हो या फीमेल हो, फिर तो वो बुरा ही है जो अपनी जिंदगी को पहले रखता है, जिसने अबला नारी अबला नारा बनने वाले गेम को अस्वीकार कर दिया है, जिसने अपनी जिंदगी को प्रायोरिटाइज किया है। फिर तो सभी बुरे हो गए, तो सब बुरे हैं। अगर उनके साथ अच्छा हो रहा है, दैट मीन्स कि वो एक अच्छी एनर्जी में है और उनको बहुत सारी जगह ये समझ में आ चुका है, बेवकूफ बनने और समझदार होने में फर्क है। अच्छे होने और बेवकूफ होने में एक लाइन है। दे पीपल आर नॉट सेल्फिश। हम जो ऐसा करते हैं ना, हम सेल्फिश नहीं है। मैं शायद आप अच्छे लोगों से भी ज्यादा बाहर जाकर के लोगों का अच्छा कर देती हूँ, जो मुझे कैमरे पे दिखाना अच्छा नहीं लगता, जितना शायद आप सोच भी नहीं सकते। पर उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई त्याग नहीं है, कोई दिखाने की भावना नहीं है, मुझे किसी को अच्छा लगवाने की फीलिंग नहीं है। वो भी मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रही हूं, तो इसलिए वो अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। और आई होप ये वाली बात जितना ज्यादा आपको डीप में समझ में आ जाए उतना बढ़िया आपके लिए। इस वजह से सेल्फिश लोगों के ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका होता है। अब यहाँ पर मैं वो जो बुरे वाले लोग होते हैं, जो रियल में बुरे होते हैं, उनकी कैटेगरी को मैं लाई नहीं हूँ बीच में। जिन्हें हमने बुरा समझ लिया होता है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है? तो इसके बीच में भी एक थिन लाइन है। जैसे एक नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, उस कैटेगरी की मैं बात ही नहीं कर रही, जिन्हें बेसिकली नो बोलने की वजह से या कॉम्प्रोमाइज ना करने की वजह से या अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की वजह से हमने बुरा समझ लिया होता है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है? समझ गए? अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि अपन रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू।